साथियों नमस्कार। एक टॉपिक है हमारा फैलेसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें तो हमारे 2 नंबर का एक क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार 2 भी आ जाते हैं, मतलब कई बार इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों आ जाते हैं। तो जब हम बात फैलेसी की करते हैं तो फैलेसी हमारा एक इनफॉर्मल टाइप होता है, एक फॉर्मल टाइप होता है, और एक अगर इसी फैलेसी को हम इंडियन लॉजिक में बात करें तो इसको हम हेत्वा भाषा बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम फैलेसी की बात करें तो 3 तरीके का हमें पढ़ना पड़ता है: इनफॉर्मल फैलेसी, फॉर्मल फैलेसी और हेत्वा भाषा। आज मैं उसी में से कुछ बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप पूरी तरह से फैलेसी को किस तरह से तैयार कर सकते हो, किस तरह से आप फैलेसी को पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैलेसी फैलेसी एक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग अगर मैं बात करूं तो इसका मीनिंग कुछ ऐसा है कि सुनने में तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम लॉजिकली देखें तो वो चीज नहीं हो पाती। जैसे कई बार कुछ नेता लोग होते हैं और वो क्या कहते हैं, भाषण दे रहे होते हैं, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट अगर उनकी बातों को ध्यान से सोचा जाए तो वो लॉजिकली फॉलो नहीं होती हैं कभी भी वो बातें। सेम ऐसी ही चीजें कुछ भी जो सुनने में, मतलब आजकल जैसे आप बहुत सारे गाने सुनोगे, अगर मैं फिल्मों की बात करूं या एल्बम की बात करूं तो बहुत सारे गाने आते हैं। जैसे एक गाना आया है और वो ये कह रही है लड़की उस गाने के अंदर कि 150 वो थार को भजाने की बात कर रही है, मतलब 150 150 जो है वो स्पीड की बात कर रही है थार को, और काले शीशे चढ़ाने की बात कर रही है। गाना आपको याद होगा, तो मैं बस उस गाने का सार बता रहा हूं। तो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। जो भी नए नए लड़के हैं, नए नए युवा हैं 18-20 साल के, तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा उनको भी कि थार गाड़ी हो हमारे पास और 150 भजानी है हमें भी, मतलब 150 भगानी है और काले शीशे चढ़ाने हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि आगे पुलिस वाला खड़ा हुआ है, तो लॉजिकली तो हो नहीं पाएगा ये। 150 भाई बहुत होता है, वैसे भी भगाते हुए डरोगे, लेकिन आगे पुलिस वाला भी खड़ा है, चालान काट देगा। तो सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन लॉजिकली चीजें नहीं हो रही, बस वही फैलेसी है। तो उस लड़की की ये बात जो है मुझे यहाँ पे फैलेसी नजर आई। तो ये फैलेसी वहां पर फैलेसी की बात कर रही है कि सुनने में अच्छा। कई बार हम नेताओं के भाषण सुनते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो बोलते हैं अच्छा बढ़िया, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है तो वो चीजें लॉजिकली नहीं। जी ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था। आपने कई बार सुना होगा पहले कि पेट्रोल 35 रुपए लीटर हो जाएगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगा यार, पेट्रोल 35 रुपए लीटर हो जाएगा, लेकिन लॉजिकली देखते हो ही नहीं सकता था, ना हुआ है। तो फिर वो क्या हो गया, फैलेसी हो गई, ये सारी चीजें हो गई। तो इसी फैलेसी में अगर हम बात करते हैं तो एक टाइप हमारा आता है, और वो टाइप हमारा जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड फैलेसी की बात करेंगे। इसमें एक टाइप हमारा आता है इलिसिट मेजर। अब इलिसिट मेजर के बारे में जब आपको बात करेंगे तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा मेजर टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि मेजर टर्म हमारी क्या होती है। तो हमारे जो भी प्रीमाइसिस होते हैं, समझिएगा, प्रीमाइसिस 1, एक प्रीमाइसिस 2 होता है हमारा, एक हमारा कंक्लूजन होता है। तो आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो टर्म होती है वो 3 तरह की होती है। एक टर्म हमारे पास होती है मेजर टर्म, एक हमारे पास होती है माइनर टर्म, और एक हमारे पास जो है वो मिडिल टर्म होती है। तो मिडिल टर्म क्या होती है, जो मिडिल टर्म है वो P1 और P2, मतलब प्रीमाइसिस 1 प्रीमाइसिस 2 में ही आएगी केवल, वो कभी कंक्लूजन में नहीं आती। अब समझो यहां पर अगर मैं बात करूं, प्रीमाइसिस 1 को लिख देता हूं, ऑल डॉग्स आर ब्लैक। ठीक है, ये हमने लिख दिया, और हमने यहां पे लिख दिया जैसे सम पेन आर ब्लैक। ठीक है, तो जब हम यहां पे बात करेंगे तो यहां पे जो ब्लैक है वो कॉमन है दोनों में, तो जो दोनों में कॉमन है वो मिडिल टर्म है हमारी, और जो मेजर टर्म में आ रहा है डॉग, वो मेजर टर्म हो जाएगी, क्योंकि हम प्रीमाइसिस 1 को मेजर प्रीमाइसिस भी बोलते हैं, और यहां पे पेन जो होगा वो माइनर प्रीमाइसिस हो जाएगी। तो ये हमारी टर्म होती है, आपको भी लेक्चर बताऊंगा, आप पूरा लेक्चर देख लोगे तो मेजर माइनर टर्म आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब यहां पे ये कह रहा है कि इलिसिट मेजर में ये होता है कि अगर हमारी मेजर प्रीमाइसिस में मेजर टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो और कंक्लूजन में हमारी टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, तो अगर हमारा ए टाइप का प्रपोजिशन है, ई टाइप का है,
या ओ टाइप का है, तो ए में क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ई में अगर मैं बात करूंगा दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, आई में दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और जब हम यहां पे बात करेंगे ओ में, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम इसको ना एक एग्जांपल से करते हैं, आइएगा। जैसे ऑल डॉग आर एनिमल और नो कैट आर डॉग, तो यहां पे सबसे पहले डॉग को हमने ढूंढा, तो डॉग हमारी मिडिल टर्म है, इसको हटा दो। अब यहां पे मेजर टर्म क्या है, एनिमल है। एनिमल कहां रखा है, प्रेडिकेट पे रखा है। पहली वाली टर्म सब्जेक्ट होती है, दूसरी टर्म प्रेडिकेट होती है, तो एनिमल जो है वो प्रेडिकेट पे रखा है। अब ऑल वाले में जो दूसरी टर्म होती है हमारी, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और ये प्रीमाइसिस हमारी मेजर प्रीमाइसिस है या प्रीमाइसिस 1 है। कंक्लूजन में एनिमल कहां है, तो कंक्लूजन में एनिमल यहां पे रखा है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि नो वाले केस में दोनों चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो यहां पे मेजर प्रीमाइसिस में जो मेजर टर्म है वो एनिमल है, तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। कंक्लूजन में जो मेजर टर्म है हमारी एनिमल, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पे इलिसिट मेजर चलेगा। ये रहा हमारा रूल, ये रहा हमारा रूल। अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन मेजर प्रीमाइसिस, कि जो मेजर टर्म है वो मेजर प्रीमाइसिस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, जो कि है। कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, जो कि आपका यहां पर, ये हो गया। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। यहां फैलेसी कमिट करनी है हमें, तो ऑल डॉग आर मैमल, नो कैट आर डॉग, नो कैट आर मैमल। अब यहां पर अगर आप देखो तो डॉग हमारा मिडिल टर्म हो गया, मैमल हमारी मेजर टर्म हो गई। ये मेजर टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मेजर टर्म हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा कब होता है, इलिसिट मेजर में, तो ये हो जाएगा इलिसिट मेजर हमारा। तो यहां पर हमारा ये आंसर बन जाएगा। क्लियर है। ऐसे हमारे फैलेसी के ना बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारी फैलेसी हैं हमारी। तो अगर आप इन सभी फैलेसी को करना चाहते हो, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। और अगर इन सभी फैलेसी को आप करना चाहते हो तो आप टिल एग्जाम आप लोगों के लिए फैलेसी का लेक्चर पूरा फ्री कर दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूं, फैलेसी ही नहीं पूरी लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए फ्री है। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं आपको यहां पे दिखा भी देता हूं। चलिएगा, सबसे पहले वहां से आप पूरी फैलेसी को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। यहां पर जब हम जाते हैं तो आप इसमें आ जाएं। सबसे पहले आपको adda247.com पे जाना है, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है। ऑल कोर्स में जाएंगे, यूजीसी में जाएंगे, यूजीसी में जाके यूजीसी नेट फ्री बैच पर जाएंगे। यहाँ पे पेपर 1 का बैच है रन फॉर रैंक। जब पेपर 1 का बैच है, आप इसे जैसे ही मोर ऑफर करोगे, यहाँ पे आपको एक कूपन कोड लगाना है यूजीसी फ्री। यूजीसी फ्री अप्लाई करोगे, ये बिल्कुल 0 का हो जाएगा। यूजीसी फ्री बिल्कुल 0 का हो जाएगा। इसे आप जब करोगे यहाँ पे देखो, तो लाइव कोर्स में जाएंगे, पेपर 1 में जाएंगे। पेपर 1 में जाने पे आप यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में जाना। ये क्लासें मेरी हैं, पूरी लॉजिकल रीजनिंग की 35-36 क्लासें हैं। आप देख लो, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता उसे कर लो। बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ है। मैं चाहता हूं कि लॉजिकल रीजनिंग के 10 नंबर मत गवाओ। तो यहां से लॉजिकल रीजनिंग को, फैलेसी को पूरा कर सकते हो आप लोग। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूंगा, टेस्ट सीरीज भी है, तो 2 मॉक टेस्ट भी आपको फ्री मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखो और इनको आप करो यहाँ पर। बाकी मैं इसी तरह से छोटे छोटे सेशन लेके आता रहूंगा, जैसे आज मैंने मेजर इलिसिट आपको बताया है। आने वाले सेशन में मैं आपको बाकी टॉपिक्स भी इसी तरह 10-10 मिनट में करता रहूंगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।